जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक अपडेट से। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अभी भी भारत को जो पहला F404 इंजन है, इसके डिलीवरी का इंतजार है और ये मार्च का महीना इसी प्रकार गुजरने वाला है। और जो उम्मीदें थी कि मार्च के महीने में इंजन की डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। दरअसल एक नई रिपोर्ट अब इसमें आ चुकी है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि जो पहला जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है, जो कि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A में यूज़ किया जाना है, ये अप्रैल की शुरुआत में डिलीवर किया जाएगा। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि इंजन फैक्ट्री से रोल आउट किए जा चुके हैं और अब वो भारत के लिए रवाना होंगे और अगले महीने जो इंजन है वो भारत को प्रदान कर दिए जाएंगे। कि 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें तकरीबन 12 इंजन के डिलीवर किए जाने का अनुमान है और उसके बाद 2026 से तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो डिलीवर करने का प्रयास करेगा। जनरल इलेक्ट्रिक ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सप्लाई चेन इशूज़ को काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनसे जनरल इलेक्ट्रिक जूझ रही है। लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि वो यथाशीघ्र भारत को जो इंजन डिलीवरी है वो शुरू करेंगे। आपको याद दिला दें कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंजन डिलीवरी पर ही इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A की डिलीवरी आधारित है। क्योंकि एयरक्राफ्ट्स का निर्माण लगातार चल रहा है, नए एयरफ्रेम्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमें नए इंजन्स नहीं मिल जाते तब तक इनकी डिलीवरी थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इनकी टेस्टिंग के लिए कैटेगरी बी इंजन्स का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे नए इंजन HAL को मिलते जाएंगे, इनसे इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते रहेंगे। अभी जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे जो कि 2021 में फाइनलाइज किया गया था, जहां पर 83 तेजस मार्क 1A जेट्स की डील को फाइनलाइज किया गया था और अब इनमें से पहला एयरक्राफ्ट संभावित है कि अप्रैल में प्रदान किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट HLFT-42 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि HLFT-42 जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन लीडिंग फाइटर ट्रेनर होने वाला है, इसको लेकर स्पेसिफिकेशन में काफ़ी सारे बदलाव हुए और एक प्रश्न हम सबके समक्ष यही था कि आखिरकार इसमें इंजन कौन सा यूज़ किया जाएगा। इनिशियली ये माना गया था कि कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर वेरिएंट के साथ यहाँ पर यूज़ होगा और बाद में जनरल इलेक्ट्रिक F404 का नाम इसमें जोड़ा गया, लेकिन अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। दरअसल HAL ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी है जो कि जेट इंजन को लेकर है और ये जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद से काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न बढ़ चुकी है। क्योंकि HAL ने जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जेट इंजन को लेकर इशू करी है, उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि 95 से लेकर 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो और इसका यूज़ HLFT-42 प्रोग्राम में किया जाना है। अब अवेलेबल ऑप्शंस की बात करें तो इस समय फिलहाल एक ही इंजन है जो कि इस थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को मौजूदा समय में पूरा कर पाएगा और वो है जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE, यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन जो है ये भारत की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखें तो EJ200 भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी इन्हांसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर सैफ्रॉन और GTRE का एक वेंचर जिसके अंतर्गत कावेरी इंजन तैयार किया जा सकता है, इसको भी यहाँ पर विचाराधीन किया जा सकता है। हालांकि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि HLFT-42 अभी तकरीबन 2030 के दशक में ही हमें देखने को मिलेगा और संभावित है कि तब तक इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें कुछ उन्नति देखने को मिले। लेकिन फिर भी कावेरी इंजन के चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक समय डिबेट ये भी ट्रिगर हुई थी कि इसके लिए जो AL-31 है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब थ्रस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर सामने आ चुकी है तो इंजन वही चाहिए जो कि 95 से लेकर जो 100 किलोन्यूटन का थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम हो। अब कावेरी 2.0 की बात की जाए तो जो प्रस्तावित इंजन है वो 98 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन अभी भी जो अब इस रिक्वायरमेंट के बाद चांसेस हैं वो F414 के ज़्यादा हमें लग रहे हैं। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर इस समय न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के मीडिया में एक अजीबोगरीब जो डिबेट है वो ट्रिगर हुई है और ये डिबेट है F-35 लाइटनिंग 2 में यूज़ किए जाने वाले किल स्विच के बारे में। दरअसल भारत में तो ये डिबेट चल ही रही है, लेकिन इस डिबेट का पैमाना कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि बहुत सारे पोटेंशियल बायर जो F-35 को खरीदने के लिए इच्छुक थे, उन्होंने या तो अपने डिसीजन को बदल लिया है या फिर वो इस डिसीजन को लेकर एक बार फिर से समीक्षा कर रहे हैं। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन दावों का खंडन करने के लिए खुद इस समय अमेरिकी सरकार और लॉकहीड मार्टिन को स्टेटमेंट जारी करके जो क्लैरिफिकेशन है वो देना पड़ा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
दरअसल इस समय इंटरनेट मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 में एक सीक्रेट बटन है जो कि किल स्विच के तौर पर जानी जाती है, जिसके अंतर्गत अमेरिका रिमोटली अपने इन एयरक्राफ्ट्स को निष्क्रिय कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। लेकिन इस पर पेंटागन की तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करी गई है जहां पर उन्होंने इस प्रकार के दावों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि F-35 में ऐसी कोई भी बटन नहीं है जिसको सीक्रेटली अमेरिका यूज करके इनको निष्क्रिय कर सके। और लॉकहीड मार्टिन ने उनके इस कथन का यहाँ पर सत्यापन किया है। दरअसल यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं इसमें यूज होने वाले ऑटोनोमिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ALIS को लेकर के, जहाँ पर यह दावा किया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि जिसको लेकर इतनी भ्रांति फैलाई जा रही है, इसका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट और मेंटेनेंस रिकॉर्ड का है, जहाँ पर ये मेंटेनेंस चेक और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए काम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके यूज से अमेरिका किसी भी देश के F-35 लाइटनिंग 2 को निष्क्रिय कर सकता है। लेकिन इस समय जो ये बातचीत है ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है और भारत में भी इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। खैर, भारत की बात करें तो भारत का फिलहाल F-35 को लेकर कोई भी प्लान नहीं है और आने वाले भविष्य में अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उससे हम आपको अवगत ज़रूर कराएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि जैसे ही तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल आउट होगा तो इसके इनिशियल टेस्ट तो HAL की फैसिलिटी जो कि बैंगलोर में है वहां पर किए जाएंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद जो प्रोटोटाइप है इनको जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा है जो कि कर्नाटका में स्थित है वहां पर इनको रिलोकेट कर दिया जाएगा। ये एक आउटडोर टेस्टिंग फैसिलिटी होगी जहां पर तेजस मार्क 2 को रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग ग्राउंड से HAL के वहां पर ये चीजें ना होकर के अब कर्नाटका में यहाँ पर पूरी की जाएंगी। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ये प्रोग्राम HAL की बैंगलोर फैसिलिटी में अपनी टेस्टिंग को पूरी कर चुके हैं, लेकिन चित्रदुर्गा ATR में तेजस मार्क 2 को टेस्ट किया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे कारण भी है। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डाइवर्स कंडीशंस हैं, यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो इवेलुएट वो किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो HAL का ग्राउंड क्रू है, टेस्ट पायलट है, उनको भी यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा और एक सिलसिलेवार टेस्टिंग इसकी शुरू होगी। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के कोलैबोरेशन में की जाएगी, जहाँ पर 4 टोटल प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और इनमें से जो डेवलपमेंटल और वेपन ट्रायल्स है ये शुरू किए जाएंगे। यहाँ पर पूरा प्रयास ये होगा कि 2028 के अंत तक जो इनको प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो मिल जाए और 2029 से इनके प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा जो एडवांस कह सकते हैं टेस्टिंग फैसिलिटी है ये ऑलरेडी विकसित की जा चुकी है और प्रयास यहाँ पर एक ही है कि तेजस मार्क 2 को जल्दी से जल्दी समय में बनाकर तैयार करना। आपको बताते चले कि इनिशियली 120 एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीय वायुसेना प्रतिबद्ध है, लेकिन टोटल नंबर्स 200 को पार कर सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। और अगर हम रोल आउट की बात करें तो नवंबर तक इसका रोल आउट संभावित है और मार्च 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।